हे गाइस, जो मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ, ये पूरी फुल लेग की वैक्सिंग की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहें और इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो अब हम शुरू करते हैं गाइस। ये मेरे क्लाइंट की 3 वीक्स की ग्रोथ है, जस्ट ओनली 3 वीक्स की ग्रोथ। और हेयर्स काफ़ी लॉन्ग है, थिक है और हार्ड है, क्योंकि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। यहाँ जब बात आ जाती है पीसीओडी की, तो उसमें क्या होता है, जिसमें हमारी हेल्थ की काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, जिसमें रात को नींद नहीं आती है, हमारी डाइट ख़राब होती है, हम योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जंक फूड पर ज़्यादा जोर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये ग्रोथ 3 वीक्स की बहुत ज़्यादा है उस अकॉर्डिंगली। तो ये मेरी क्लाइंट फर्स्ट टाइम मेरे पास आई हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे 3 वीक्स की ग्रोथ है। और मुझे लगा कि जैसे कि ये रेज़र की ग्रोथ है, आप देख सकते हो कि कितने थिक और हार्ड हेयर है। और मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि आपने रेज़र यूज़ किया या समथिंग है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऑलवेज़ वैक्स कराती हूँ, बट मेरी ग्रोथ बहुत जल्दी आती है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और है, ग्रोथ जल्दी क्यों आती है? जब हमारे इनग्रोन हेयर होते हैं, जब हम अपनी बॉडी की अच्छी तरह से टेक केयर नहीं करते हैं। टेक केयर ना करने का क्या नतीजा निकलता है, जिससे कि हमारी हेयर की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अभी आप देख रहे हो कि इसमें छोटे छोटे से जितने भी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इनग्रोन हेयर्स हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हमें हर दूसरे दिन अपनी बॉडी को स्क्रब करना है। अगर हम अपनी बॉडी को स्क्रब करते हैं तो हमारी बॉडी सांस लेती है। जिस तरह हम सांस लेते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी सांस लेती है। जिस दिन हम सांस लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। इसी तरह हमारी बॉडी भी जिस दिन सांस लेना बंद कर देगी, उस दिन हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। अभी आप देख रहे हो कि ये जो जितने भी आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब इनग्रोन हेयर्स हैं। ये क्या होता है कि एक ग्रोथ जल्दी आती है और एक ग्रोथ बाद में आती है। जब हम इस पर वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो ग्रोथ है एक बार में निकल जाए। ये ना हो कि आधी ग्रोथ अभी आई है और आधी ग्रोथ 15 दिन के बाद में आ रही है। इससे क्या होता है कि आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो इक्वल नहीं होती है। जब आप वैक्स करवा लेते हो तो आफ्टर 4 डेज़ के बाद आपको एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है स्क्रबिंग करना, जिससे कि ये बॉडी सांस ले, बॉडी को आराम मिले। जिससे कि आप देख सकते हो कि बालों की ग्रोथ है जो किस तरह से आई हुई है। ऐसे लगता है कि जैसे रेज़र चलाया हुआ है इस पर, जबकि ये रेज़र की ग्रोथ नहीं है। ये एक्सफोलिएट ना करने की वजह से ये ग्रोथ इस तरह से आती है, क्योंकि पोर हमारे बंद हो जाते हैं। जब पोरों को बंद हो जाते हैं तो हेयर को तो निकलना है, वो क्या होता है कि स्किन के अंदर ही इकट्ठे होते रहते हैं। कई बार तो गुच्छे ज़्यादा निकलते हैं और कई बार तो स्किन की सरफेस में ही वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें ऊपर की जो स्किन की परत होती है उसे निकालना होता है, इसलिए हमें स्क्रबिंग करनी ज़रूरी है। हर दूसरे दिन अगर हम अपनी बॉडी को स्क्रबिंग करें तो जो इनग्रोन की हेयर्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। और बात रही पीसीओडी की, पीसीओएस उसके साथ भी ये होता है कि हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा आती है, बट ज़्यादातर जो इनकी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही है वो इनग्रोन की वजह से है। ये है कि जब ये प्रॉपरली पूरी फुल ग्रोथ आए तो धीरे धीरे क्या होता है कि बालों की ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि बाल नहीं आते हैं, बाल आते हैं, हेयर आते हैं, पर वो जल्दी नहीं आते हैं, वो लेट से आते हैं। अभी आप देख रहे हो कि इनकी जो टांगों से है, मैंने वैक्स की, उसके साथ कितनी ज़्यादा टैनिंग भी निकली है, कितने सारे डेड सेल भी निकले हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन है वो सांस ले पाती है आफ्टर वैक्सिंग के बाद। इसलिए वैक्सिंग का प्रोसेस तो करना ज़रूरी है,
पर इसके साथ हमें एक्सफोलिएट स्क्रबिंग करनी भी ज़रूरी है। ये मत बोलना कि आपने बोला था तो हमने स्क्रबिंग की है और बहुत हमारे तो टंगे छिल गई हैं स्क्रबिंग करके। स्क्रबिंग बिल्कुल ही जेंटल हैंड से करनी चाहिए। वो ना तो बहुत मोटे दानों वाली लेनी चाहिए और ना ही बहुत बारीक, जिससे हम स्क्रब करें पता भी ना चले कि हमने स्क्रब किया है। इसलिए हमें इस तरह का स्क्रब लेना चाहिए जो बिल्कुल मीडियम साइज़ में हो, ना बहुत हार्श हो ना बहुत सॉफ्ट हो, जिसे हम अपनी बॉडी पर काम करें तो हमारी बॉडी पर उसका असर नज़र आए। तो अभी तक आप अगर इस वीडियो पर बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आप हमारे इस चैनल को इतना प्यार देते हैं, देखते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और हमें ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसके आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो। मैं हमेशा पूछती हूँ बट कोई भी कमेंट में ये नहीं बताता कि उन्हें कौन सी वीडियो चाहिए, तो इसलिए आप ज़रूर बताओ। देखो, अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज़रूर जाओ। जिनके मतलब की ये वीडियो है प्लीज़ वही देखें, जिनकी मतलब की वीडियो नहीं है वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि जब हम वैक्सिंग की एप्लीकेशन करते हैं तो एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पाउडर की एप्लीकेशन होनी ज़रूरी है। हमारी स्किन ड्राई होनी चाहिए। अगर हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हमने स्किन को अच्छी तरह से ऊपर से पकड़कर स्ट्रेच करते हुए वैक्स को लगाना है। जब अच्छी तरह से वैक्स लग जाती है, ऊपर नीचे की ओर से लग जाती है, बालों की डायरेक्शन को देखकर हम जब वैक्स लगाते हैं डन हो जाती है, तो हमें स्ट्रिप लेनी है। स्किन को अच्छी तरह से प्रेस करके हमें उसे उल्टे डायरेक्शन में बस निकालते जाना है और स्किन को अच्छी तरह से हमें खींचते जाना है, ताकि जो क्लाइंट करवा रहा है, जो हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर करवा रहा है, उसे वो उतना पेन ना हो, उसे वो दर्द ना हो। जब हम स्किन को खींचते हैं और स्किन को प्रेस करते हैं तो इससे स्किन को बहुत रिलीफ मिलता है, स्किन में जान आ जाती है, जो दर्द होती है वो कम हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे आप स्किन पर वैक्स को चलाते हैं उसी तरह से स्किन को प्रेस भी करते जाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि स्किन को बहुत रिलीफ मिलता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन में वो ब्रूस नहीं पड़ते हैं, स्किन में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है, रेडनेस की, टू मच की। ये जो थोड़ी बहुत होती है वो भी 1 घंटे या हाफ एन आवर में चले जाती है। इसी तरह इस प्रोसेस को बढ़ाते हुए हमें ये पूरे जो है लेग की वैक्सिंग करनी है। अभी हम अपर लेग्स की फ्रंट वाला हिस्सा डन कर रही हैं। हमने लेग के दोनों लोअर जो पार्ट हैं लेग के डन कर लिए हैं। अब हम अपर पार्ट का कर रहे हैं। अपर पार्ट जो हमारा लेग का है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। हम ऑलमोस्ट बिगनी लाइन के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर हमने ये काम किया है। बट हमेशा याद रखना है कि जो प्रोसेस है वो पाउडर की एप्लीकेशन और लगाने का प्रोसेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी एक भी गलती हुई तो यहाँ पर बिग ब्रूस पड़ सकता है। ऑलवेज यहाँ जो हेयर होते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर टेढ़े होकर जाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर स्किन पर वैक्स उस हिसाब से लगाकर उल्टे डायरेक्शन में स्किन को खींचते हुए निकालते रहना है। इस तरह क्या होता है कि जितने भी हेयर्स होते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को करते हुए हमें बस इसे अच्छी तरह से करते हुए हमने अब दूसरी जो हमारी लेग का अपर हिस्सा है उसे डन करना है। पाउडर की एप्लीकेशन अगेन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पर जो हेयर है ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, हमने वहाँ से स्ट्रेट वैक्स को ऊपर से नीचे की ओर लगाया है और जो साइड वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से हम तिरछा ले जाते हैं हमेशा, कि ऊपर से नीचे की ओर जब लेके जाते हैं तो वो हम साइड वाइज लेकर जाते हैं। इसी तरह अब हम नी की जो वैक्सिंग करते हैं तो नी की स्किन को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए साइड से दोनों तरफ से ले जाते हुए यहाँ से बालों को निकालते हैं, ताकि अच्छी तरह से अच्छे प्रोसेस से हेयर्स निकल जाएं। तो यहाँ मैंने अपने क्लाइंट को एक्सफोलिएट करने के लिए कहा था कि वो 4 दिनों के बाद ज़रूर एक्सफोलिएट करें।
जिससे कि करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी खाना खाए। जैसे हमारे पेट को भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, खाना मांगते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी भी भूखी होती है तो उनकी टेक केयर करनी भी ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है, स्क्रबिंग ज़रूरी है, मसाज ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हमारा जो है फ्रंट पार्ट डन हो गया है, तो अब हम बैक साइड की लेग वैक्सिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने जो लोअर लेग की बैक साइड है वहाँ पर हमने अच्छी तरह से वैक्स को अप्लाई किया है। और अब हम यहाँ पर वैग स्ट्रिप को लगाकर उसे प्रेस करते हुए उल्टे डायरेक्शन में निकालते चले जाएंगे, जिससे कि पूरी के पूरे हेयर अच्छी तरह से निकल जाएं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आपका इतना सपोर्ट देने के लिए, हमारे इस चैनल को बहुत प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, ताकि आपके एक शेयर करने से वीडियो उन तक पहुंचे और उन्हें भी नॉलेज मिले कि ये काम कैसे करती है, जो इनग्रोन हेयर्स होते हैं उन्हें कैसे निकालते हैं, वो कैसे वर्कआउट करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो इसलिए शेयर करना ना भूलें। जिन्हें ये प्रॉब्लम है इनग्रोन हेयर्स की, उन्हें ये शेयर करें ताकि वो मेरी वीडियो को वॉच करें, सुने और देखें और वो उसी हिसाब से काम करें। तो ये देखिए, क्योंकि इनके बालों की ग्रोथ मुझे कहीं भी किसी भी एंगल से जो है वैक्स वाली ग्रोथ नहीं लगती है, क्योंकि ये मेरे पास पहली बार आए हैं। अब मैंने इन्हें कहा कि आफ्टर 15 डे के बाद लेट्स सी, हम देखते हैं कि आपकी ग्रोथ कैसी आती है, इनग्रोन की आती है या सॉफ्ट आती है या आती भी नहीं है। आफ्टर 15 डेज़ के बाद आती है। लेट्स सी, पता चल जाएगा कि क्या है ग्रोथ का राज, क्यों है और क्या प्रॉब्लम्स है ये। क्योंकि ये इन्होंने अपना जो है चेंज करके मेरे पास आए हैं कि आपके बारे में अच्छा सुना है कि आप वैक्स जो यूज़ करते हैं उससे हेयर कम आते हैं। बस अपना जो है वैक्स सभी अच्छी होती हैं, करने का एक प्रोसेस आता है। अगर आप उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए नहीं करते हो वैक्स, तो 100% वैक्स अच्छे रिज़ल्ट नहीं देती है। वैक्स ऑलवेज ही बुरे रिज़ल्ट फिर देती है, जिससे स्किन पील होना, स्किन में रैशेस बढ़ना, एक्निया होना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हमेशा जब भी हमें वैक्स करनी है, स्किन के अकॉर्डिंगली वैक्स करनी है, ताकि ये स्किन को पता चले कि हम वैक्स कर रहे हैं और स्किन राहत ले, ना कि स्किन पर वो उस हिसाब का प्रॉब्लम क्रिएट हो कि नहीं हम तो कर रहे हैं भाई, खींची जाओ कोई बात नहीं। 1 मिनट जो 1.5 घंटे का प्रोसेस टाइम है उसे हम 50 मिनट में या 40 मिनट में ही डन कर दें, तो ऐसा नहीं है। इससे स्किन को भी प्रॉब्लम होती है, स्किन भी रोती है। तो इस प्रोसेस को हमें बिल्कुल प्यार से, आराम से और अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इससे प्रोसेस को डन करना है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और ऐसी और सारी वीडियो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमें लिख कर भेजिए कि आपको कौन कौन सी वीडियो देखनी है। मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से भी वीडियो चेक कर सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी वीडियो है, फेशियल्स की है, आईब्रोज़ की है, आईब्रोज टिन की है, वैक्सिंग की है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की। तो आपको किसी भी चीज़ की मतलब कुछ भी देखना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में विज़िट कीजिए और वहाँ से आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे इस चैनल का नाम ना भूलें, श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून, और मेरा नाम श्री है। तो मुझे मत भूलिए कि जो श्री है वो सर्विस देती है श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून में अपने क्लाइंट्स को। तो इसलिए ये सैलून जो है मेरे घर का एक रूम है जो मैंने AH से अप्रूव करवाया हुआ है और वहीं पर मैंने ये सैलून खोला हुआ है। तो जिसकी वजह से मैं वहीं पर अपने क्लाइंट लेती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का बेटा है और एक 8 साल की बेटी है, और वो अभी दोनों छोटे हैं और उन्हें मैं छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर भेजूँगी तो जो मैं बाहर से कमा कर लाऊँगी वो सारी की सारी डे केयर में इनकम चले जाएगी। तो इसलिए मुझे वो बाहर काम
करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों की टेक केयर डे केयर में अच्छी तरह से नहीं होती है। जो हम करते हैं वो अच्छी तरह से करते हैं। तो आप देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर में कितना फ़र्क है, और इनके इनग्रोन्स हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो मैंने इन्हें एक्सफोलिएट करने के लिए कहा है, तो ये थोड़ी बहुत जो रेडनेस है वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर डन हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि इनके पैरों पर कितनी चमक है। इसी के साथ हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए।